राजस्थान सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो अब अंतिम चरण में है, बट अभी भी 2 शिफ्ट की एग्ज़ाम बची हुई है। उसमें कोई भी कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसको परीक्षा से बाहर होना पड़े, इसके लिए ये एक ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो कट ऑफ का मैटर चल रहा है, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कट ऑफ पर, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होगी हम परफेक्ट कट ऑफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जैसे ही 11 तारीख को एग्जाम कंप्लीट होगी हम एक परफेक्ट कट ऑफ का वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें ये बताएंगे कि ये कट ऑफ है वो परफेक्ट है। हालांकि हमने पीछे एक वीडियो बना के ये बता दिया था कि इस एग्जाम की शिफ्ट में इतने जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रेजेंट हुए थे, उससे ये पता चलता है कि जो कंपटीशन है वो कितना है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर एक्सपेक्ट हैं, आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने मार्क्स आने की संभावना है, उससे हम और भी सटीक अनुमान है वो लगा पाएंगे कट ऑफ के लिए। तो एक सबसे पहला पॉइंट ये है अपना कि परीक्षा के दिन क्या पहना जाए जिससे आपको परीक्षा के टाइम किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये ऑफिशियल गाइडलाइन है RSM SSB की, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है परीक्षा से 1 घंटे 30 मिनट पहले परीक्षार्थी को पहुंचना है। बोर्ड ने बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो और मेन पॉइंट है वो हम बता देते हैं आपको। अगर आपकी एग्जाम जैसे अभी 11 फरवरी को एग्जाम है तो ये एग्जाम इसी ड्यूरेशन में हो रही है। जैसे बोर्ड ने बोला है कि ड्रेस कोड है जो 1 नवंबर से लेके फरवरी का लास्ट जो एंडिंग डे है उस तक की अवधि में जो ड्रेस कोड है वो ये रहेगा, क्योंकि सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है। तो अभी ये ड्रेस कोड अप्लाई होगा जो एक एग्जाम CET की बची हुई है। तो हम बता देते हैं क्या क्या पहन के जाना है, क्या क्या नहीं पहन के जाना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसका हम इस PDF फाइल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इससे पहले आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, हम भी बता देते हैं। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जारविन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पहनकर नहीं आनी है। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं हो, बटन का विशेष ध्यान रखना आपको। कई परीक्षार्थी बाकी चीज़ तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन उनकी जैकेट के बटन बड़े होते हैं, वो उस चीज़ का ध्यान रखना, उसकी वजह से भी आपको परेशानी आ सकती है। शर्ट में किसी तरह का बेज नहीं हो, जैसे ब्रांडेड शर्टें आती है, जैसे ये मैंने पहन रखा है तो यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री नहीं छुपाए जाने की संभावना हो, जैसे ब्लूटूथ कहीं भी छुप सकता है, तो ऐसे जो बेज होते हैं उनमें ब्लूटूथ छुपाए जाने की पॉसिबिलिटी लगती है प्रशासन को, तो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नहीं पहनकर आए। महिलाएं अपने बालों में रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगा, नॉर्मल, अगर लेडी है या गर्ल्स है तो नॉर्मल रबड़ बैंड लगाना है। समस्त परीक्षार्थी मास्क रखना जरूरी है, वो एक नेसेसरी गाइडलाइन है। और जब परीक्षा पे आपकी तलाशी चल रही है तो जो भी आपने पहना है सर्दी के लिए वो हटाना होगा। इसके अलावा पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रेज, जड़ाऊ पिन या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं हो। मतलब फुल बाजू और जो आपकी सारी चीज़ें वो एकदम प्लेन और सिंपल होनी चाहिए। फुल बाजू का कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए और जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो एकदम प्लेन और सिंपल होने चाहिए। इसके अलावा कई गर्ल्स हैं वो इस तरह की गलतियां कर देती हैं कि जैसे जेवरात पहन के आ जाती हैं, अंगूठी, ब्रेसलेट, ये सब पहन के आ जाती हैं, ये नहीं पहननी है। जैसे क्या क्या नहीं पहनना है इस पे हम बात कर लेते हैं। लाख, कांच की पतली चूड़ियाँ,
इसके अलावा जेवरात और अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आना है, ये भी नहीं पहन के आना है। इस प्रकार से परीक्षार्थी केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, केप, हेट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होगा। जैसे कईयों के मैं फ़र्क बता देता हूँ, चश्मे में कई धूप के चश्मे पहनते हैं स्टाइलिश वाले, वो नहीं पहनने, आप नज़र का चश्मा पहनकर आ सकते हैं। बाकी ऐसी चीज़ें जो किसी आपके कपड़े को कवर करती है, जैसे शॉल, स्कार्फ, मफलर, ये आपके कपड़े को भी कवर करती है, तो ये नहीं पहन के आना है। यदि परीक्षार्थी को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह, विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। अगर आपने पहन लिया, कुछ भी पहन लिया और आप वहाँ पर बहस करते हैं, तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स होगा उसने ये बोला कि ये ही चलेगा, तो वो उसका जो डिसीजन है वो लास्ट और फाइनल होगा। इसलिए आप किसी तरह की बहस करने के मूड में ना हो, जो गाइडलाइन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहने, जिससे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। समझदार बने और प्रशासन की और जो ऑफिसर्स हैं उनकी तलाशी में सहायता करें, मदद करें और अपनी परीक्षा को अच्छे से देकर आएँ। एक और नया वीडियो कट ऑफ के लिए लेकर आएंगे जल्दी ही, जैसे ही आपकी एग्जाम होती है। बने रहिए आरके अलर्ट पर। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए।